अब इस आदमी को ये नहीं पता कि लाहौर में इसके अब्बू बेटे, अगर उन्होंने सुन ली तो एक आध राफेल तो वैसे ही गिर जाएगा। मैं ये बोलता हूँ इस जन्म में अब और क्या क्या देखना पड़ेगा, ये तो हम बड़ी मुश्किल से झेल पाए। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। बॉर्डर पे तो ये लास्ट में पहुंचे। इसमें हमारे पास खाली 2 ही टैंक थे क्या लास्ट में? पाकिस्तान के टैंक आते आए इंडिया इतना बेचारा है तो 2 ही टैंक, लास्ट में 2 टैंक से खाली। जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, जमीन से या आसमान से या समुंदर से, वहीं तुम्हें हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा। मगर क्यों? तो तुम्हारी आंखों में ये कहेगा। मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था। क्या बढ़िया था गुरु। दोस्तों ये बॉर्डर 2 ऐसी फिल्म बनाई है जो इंडिया की अपनी आवाम को ही पसंद नहीं आ रही। कहते हैं मूवी में टैंक और तोपें नहीं दिखाई गई। टैंक और तोपें कहां से दिखाते? 9 और 10 मई को सारे हथियार तो पाकिस्तान ने राख कर दिए थे। अब बॉर्डर 2 मूवी में क्या राफेल का जनाजा दिखाते? कोई मूवी बननी चाहिए ना, तो ये बननी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बननी चाहिए। अब आ रहे हैं भारतीय मूर्ख सैनिक जवान कर्नल टट्टी कुमार यादव की कमान में। अब आ रहा है हमारे 7 गिराए गए राफेल विमानों की एक महत्वपूर्ण यादगार। देखिए कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे S-400 बैटरी की मां बहन एक की। क्या बढ़िया था गुरु। और देखिए हमारे ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी के पाकिस्तानी फतेह मिसाइल ने लहसन ही लगा दिए। दोस्तों हर जगह जा जाकर सनी देओल कहता है आवाज कहां तक जानी चाहिए। जिस हिसाब से ये जोर लगा रहा है आवाज तो लाहौर तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है इसकी मौत की। क्या बोला तूने? और पाकिस्तानी कहेंगे स्वाहा। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर। माँ शक्ति, माँ शक्ति। अबे आराम से भाई, इस तरह तो जो शक्ति है वो भी निकल जाएगी। दोस्तों एक चाय वाले ने इंडिया वालों को चाय से नफरत करवा दी है। ये एक चाय का कप पाकिस्तान इंडिया को कभी भूलने नहीं देगा। इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। हमेशा गिर जाता हूँ, मगर क्यों? पर मुझे उठाती है चाय। जो मुझे लेकर चले यादों के एक खुशगवार लम्हे में। जी सुनिए, उन्होंने 5 और गिरा दिए। उनको भी चाय चाहिए। कौन सी जनाब? दोस्तों इंडियन फिल्मों में भारतीय जहाज ऐसे उड़ाते हैं जैसे बाज हो, और असल में इनके पायलट ऐसे जहाज उड़ाते हैं जैसे प्लास्टिक का हो। अब तो पाकिस्तान पू भी करता है तो इंडियन पायलट अपना जहाज खुद ही गिरा देता है। अब तो हमारे हाथ की उंगलियों पर भी नहीं गिने जाते कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए थे। नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका सहरा भी भारत के अपने सर ही जाता है। आपको दुश्मन की भी जरूरत नहीं है आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपके तैयारे गिराने के लिए। आप अपने तैयारे खुद गिरा रहे हैं। सही पकड़े हैं। आप अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। आप देखें कि एयर इंडिया का वो तैयारा प्रवास के बाद ही चंद सेकंड्स बाद ही तबाह हो जाता है। उसके बाद आप दुबई एयर शो में आपका तेजास वो खुद गिर जाता है। आपकी मार्केट आपने ग्रैब करनी थी, आपका तैयारा गिर गया। मैं सुबह उठी ही हूँ कि एक और तैयारा हादसे की खबर मिली है। एक पायलट है जो कि 2 बार शराब पीते हुए प्लेन उड़ा रहे थे और उनको 2017 में, 2010 और 2017 में उनको पकड़ा गया, उनको दोषी करार किया गया।
2017 में उन्हें 3 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, यानी वो प्लेन नहीं उड़ा सकते थे। उसके बाद भी एक कंपनी ने उनको एक वीआईपी यानी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की सर्विसेज में लगा दिया। दोस्तों बॉर्डर 2 मूवी में इंडियन आर्मी को ऐसे दिखाया गया है जैसे जुगी में रहने वालों की फौज हो। हथियार के नाम पर बस कुछ ग्रेनेड, कोई टैंक नहीं, कोई तोप नहीं। मूवी में इंडियन आर्मी की ताकत कम और पिटाई ज्यादा दिखाई गई है। शर्म है कुछ शर्म आया है। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। सारे टैंकर पाकिस्तान के पास है, इंडिया वाले से बंदूक से लड़े हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसमें दिखाया कि इंडिया वाले बंदूक से लड़े, पावर नहीं है इंडिया के। कुछ भी नहीं, एंड में दिखाना था, जिताना था तो जिता दिया। गजब बेइज्जती है। गाइस, बॉर्डर 2 देखने के बाद मुझे आज पता चला कि उस जमाने में भी इंडिया वालों के पास ना तो टैंक थे और ना ही अच्छे वाले प्लेन थे। यू नो, मूवी में वो खुद बता रहे हैं उनके पास कुछ था ही नहीं। कितनी दुख की बात है यार, है ना। ये पहले नफरत अंगेज फिल्में बना लेते हैं, फिर जब इन पर बैन लगते हैं फिर कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान है। हर बात में इनके पीछे पाकिस्तान ही होता है, मेरा मतलब वही पीछे वाला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारत और विदेशों में तो 23 जनवरी को रिलीज हो गई, लेकिन 6 देशों में इस पर बैन लगा दिया गया। जो हाल धुरंधर के साथ हुआ था वही अब सनी देओल की मूवी के साथ हुआ है। बॉर्डर 2 के बैन के पीछे की वजह पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है। लगता है धुरंधर की तरह बॉर्डर 2 मूवी भी हिट हो जाएगी, क्योंकि जहां पाकिस्तान का नाम आता है फिर उस मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। सनी बाजी कोशिश कीजिएगा आवाज ही पहुंचे, कोई बंदा लाहौर तक ना पहुंचे। बड़े जालिम किस्म के लोग हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। बस आवाज तक ठीक है। सनी देओल जैसा कर्नल फौज में सिर्फ इस वजह से होता है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उनको। पेशावर वाली साइड से नई क्लाशनकोफ लेना तो इस तरह का बेकार सा बाबा फ्री देते हैं कि भाई मार के चेक कर लो। कभी हॉरर मूवी देखी है? हाँ देखी तो है। तुझे पता है हॉरर फिल्म में ना हमेशा एक भूतिया कैरेक्टर होता है। हाँ बट तू ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ना इंडिया में एक फिल्म रिलीज हो रही है, तो वो भूतियों की फिल्म है। नहीं, वो भूतियों की नहीं, वो तो चूतियों की फिल्म है। शक्ति मांग रहा हूँ, शक्ति मां, मां शक्ति, मां शक्ति, शक्ति मां। बहुत पटवारियां दी थी शक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ दवे। घर कब आओगे, संदेश से आते हैं हमें बुलवा